इसको कहते हैं जीला एक वाहिद नशा है जो कि हलाल है। तो जो रात के शौकीन है खाने के वो फिर यहाँ पे ना ही आए, तो ये और ट्राई करते हैं। बिल्कुल अभी ताज़ा ताज़ा फ्रेश आया है। ये है बोली जूस कॉर्नर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आप लोग देख रहे हैं हमारे व्लॉग्स पाकिस्तान की। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। आज मैं आपको लेकर आया लाहौर के अंदर जीला फूड पॉइंट के ऊपर। ये लाहौर का बड़ा मशहूर देसी फूड है। इस बंदे को मशहूर हुए तकरीबन 2 से 3 साल ही हुए हैं। इसकी एक वीडियो चली थी फेसबुक के ऊपर जिससे बंदा बहुत मशहूर हो गया था। तो हमने सोचा यार क्यों ना इसके खाना वगैरह ट्राई करते हैं। तो चलते हैं, क्या सीन है। ये है लाहौर मेन मार्केट और ये सामने आपके आता है जीला फूड पॉइंट। ये गली के अंदर एक दुकान है। पता नहीं यहाँ पे जीला बैठा हुआ होगा या नहीं, देखते हैं अगर हमें मिल जाए तो। इस वक्त दोपहर का टाइम है, 2:30 बजे का तकरीबन। और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे दोपहर को अपना खाना वगैरह खाने आए हुए हैं। तो हमारे साथ वो जीले भाई लगे हुए हैं सामने। मेरा ख्याल शायद उनका भाई है ये। चिकन के जी, चिकन के कबाब जा रहे हैं जिनके आज ही। तो इनके पास जो है वो 6 दिन के अंदर जो है 6 किस्म के डिफरेंट खाने होते हैं और सारे देसी होते हैं। ये देखें, ये जो इनका स्पेशल रायता होता है, जैसे इनका स्पेशल खाना है। ये देखें जी, बहुत ही गाढ़ा रायता है ये दही से बनाते हैं या आप इसमें मक्खन शक्कर डालते हैं? दही से बनाते हैं। ये दही से बनाते हैं। बड़ा गाढ़ा रायता है आपका माशाल्लाह। ये जा रहे हैं जी ऑर्डर इनके। 3 कबाब रखे हुए हैं और यहाँ पे जो इनके ये कबाब जो है वो फ्राई हो रहे हैं। ये सर देसी घी में फ्राई कर रहे हैं आप? जी भाई, सब कुछ देसी घी में होता है। देसी घी में फ्रिज में क्या रखा हुआ था आपने? अच्छा, ये फ्रोजन आइटम भी बेचते हैं आप? ये क्या कोफ्ते वगैरह कबाब है? चिकन टिक्की, चपली कबाब और चिकन टिक्की है। कबाब, चपली कबाब और चिकन टिक्की। अच्छा, तो ये दर्जन के हिसाब से देते हैं। ये देखिए, सफाई का बड़ा ख्याल रखा हुआ है इन्होंने। और यकीन करके बिल्कुल भी कोई स्मेल वगैरह मुझे तो नहीं आ रही है बिल्कुल भी। अच्छा, ये माशाल्लाह से बड़ा, क्या मेरे ख्याल में आप हफ्ते में 1 दफ़ा फ्रिज धो लेते हैं, 2 दफ़ा धो लेते हैं? डेली। ये देखिए, ऑलपर्स की क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं। वो सामने ऑलिव ऑयल भी है इनके पास। ये है जो हमारे वो जीले भाई हैं। ये कबाब बन के फ्राई हो चुके हैं इनके। ये बस रेडी हैं। ये कबाब रेडी हो गए बिल्कुल। और तेल देखिए इनका बिल्कुल जो है ना, ये वो ओरिजिनली कलर है उसका, कोई काला शाला हुआ नहीं है जो आपको मार्केट में मिलता है। तो वहाँ से कबाब तैयार होकर आए हैं और यहाँ पे जो है ये रेडी हो रहे हैं इनके। इसके अंदर ये अपने मसाले वगैरह डाल रहे हैं, जो इनके स्पेशल मसाले। ये आपका देसी घी डाल रहे हैं इसके अंदर मसाले? अच्छा, देसी घी डाल रहे हैं। ये देखें जी, देसी घी की क्वांटिटी देखें आप इनकी। हमारे साथ हैं जीले भाई के बड़े भाई, इनका नाम है शाहिद। आपको कितना अर्सा हो गया इस मार्केट के अंदर जो है? 17 साल हो गए इनको। और माशाल्लाह से 2 साल हो गए। अच्छा, इधर इनको 2 साल पहले आपकी बाहर बैंक के साथ इनको जो है पहले रेडी थी, वहाँ पे ये बेचते थे। वहाँ पे 17 साल से इन्होंने अपना जो है इतना ख़ास जो है वो टेस्ट को डेवलप किया है कि आप यहाँ पे रश देखें, लोगों का जो है वो मक्खियों की तरह पे रश होता है। लेकिन यहाँ पे आपको मक्खियाँ नज़र नहीं आएंगी क्योंकि यहाँ पे ये लोग सफाई का इतना ख्याल रखते हैं। तो ऐसा क्या आप अपने खाने का डालते हैं कि लोग जो है बिल्कुल दीवाने हैं आपके पीछे? या लोगों की मोहब्बत डालते हैं आप इसमें? बस क्या 6 यूनिक खाने होते हैं? ये मकड़ी अंडी होती है, सीख कबाब होते हैं, चपली कबाब होते हैं, चने होते हैं, मटन चने भी होते हैं, खोए वाले चने होते हैं, चिकन चने होते हैं। अच्छा, 6 दिन के? हाँ जी, मुख्तलिफ आपके सारे खाने देसी घी में लगते हैं। तो सुबह कितने बजे आ जाते हैं आप?
10 साढ़े 10 बजे आ जाते 10 साढ़े 10 बजे आते हैं और कितने बजे तक रात को रहते हैं? 6 बजे। 6 बजे तक रात को रहते हैं। अच्छा, ये लोग शाम को 6 बजे इनके पास खाना वगैरह खत्म हो जाता है, तो जो रात के शौकीन है खाने के वो फिर यहाँ पे ना ही आए, क्योंकि आप 6 बजे के हाँ बाद जी। बंद करके चले जाती हाँ हैं। जी। अच्छा, इनकी छुट्टी होती है। अच्छा, इतवार की छुट्टी होती है। इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये सारा खाना जो अपने घर पे बनाते हैं। खाने वाली मकनी हांडी है, बकरी हांडी है, वो कौन सी दिन मिलती है? वो हफ्ते में 1 दिन लगती है। हफ्ते में किसी कोई भी एक दिन होता है? अच्छा, ये स्पेसिफिक दिन नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर ये वो स्पेसिफिक दिन मेरे ख्याल है बता दें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश लगता रश हो जाता है, है। जो कि संभालना मुश्किल लड़ाई होती होती है। है, जो कि लड़ाई हो जाती है। टोकन सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा, टोकन सिस्टम नहीं है इनका। ओके ओके, ठीक है। ओके, आपको क्या इरादा है और शहरों में आपका आने का इरादा है, रावलपिंडी इस्लामाबाद वगैरह के अंदर? अभी दूसरी ब्रांच खोल लेंगे, अभी बाहर जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी ब्रांच ही जो है मेरे ख्याल में अपने शहर को और बड़ा करेंगे। जाहिर सी बात है, इनके पास टेस्ट है, जैसे कि रावलपिंडी से आपने देखा सेवर फूड वो किस तरह से चढ़ा, अब लाहौर में भी वो आ चुका है। ट्राई करें। थोड़ी सी डालिएगा बस क्रीम। ये खास मसाला है आपका है, और ये आगे देसी नहीं देसी, चले थोड़ा डालिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा, बस 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 बस, ये बहुत रहेगा। काफ़ी गर्मी है और मैं इनके साथ इनकी काउंटर के ऊपर खड़ा हूँ, और ये इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने मुझे यहाँ पर आने का जो है वो मौका दिया है। तो मैं जिला फूड पॉइंट के ऊपर, ये आप देखिए इनका कबाब बहुत गर्म है ये, और ये चिकन का कबाब है ना आपका, ये चिकन का कबाब है। बहुत ही मसाला को जो है बड़े बेहतरीन तरीके से इन लोगों ने इस्तेमाल किया है। मुझे जो लग रहा है ये बने हुए काली मिर्चों के अंदर जो नहीं उसमें बहुत हो गया। ये भाई जो है, अब मैं 3 कबाब दे दिए, तो ये और ट्राई करते हैं। बिल्कुल अभी ताज़ा फ्रेश आया है, ये देसी घी के अंदर बना हुआ कबाब है, और यकीन करें बिल्कुल मुंह में जो है वो जाके घुल जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन है ये, और रायता इनका स्पेशल है। इतना गाढ़ा रायता आपको मेरे ख्याल में कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। रायते के इसमें डाली हुई है बंद गोभी है और गाजर नज़र आ रही है, खीरा भी डाला हुआ है इसके अंदर, आपने खीरा भी डाला हुआ है। और मुझे तो लगता है ये रायता भी लोग करीम से बनाते हैं, इतनी गाढ़ी वैसे दही होती नहीं है। ये पानी नहीं डालते, मगर मेरा ख्याल है कि इसमें क्रीम भी डालते होंगे, इतना जो गाढ़ा इन लोगों ने रायता बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो हम लोग पूरा पंजाब जो है वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भाई की मोहब्बत है, शाहिद भाई की, इन्होंने मेरे से पैसे नहीं लिए हैं, मैं हालांकि ज़बरदस्त भी। ये देखें, ये चीज़ आपको सिर्फ पाकिस्तान में मिलेगी। आप यूरोप के किसी मुल्क में जाएँ या कहीं पे भी जाएँ, वहाँ पे आपको ये देखें दिल से ये जो है वो चीज़ें होती हैं जो लाहौरियों में आपको बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में मिलता है। थैंक यू शाहिद भाई। अच्छा, इसके ऊपर क्या बनाते हैं आप ग्रिल के ऊपर? गोले बाले के बाल भी बुला के अच्छा यार, तुम्हारे इतना बाम में क्लब दे रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मार्केट है, इसलिए गोले छोड़ दी, इसमें कल में फ्राई करके दे। ठीक। तो ये लोग पहले से हमारे वो इसमें घी गर्म कर दो, पूरे करते हैं, घी गर्म करते हैं। अच्छा, तो गर्म वाले घी चल में डालते हैं, तो उसके ऊपर डालते हैं। ठीक हो गया। ये इसके ऊपर घी वगैरह गर्म करके, और उसके बाद जो है ये अपने जो कबाब वगैरह कोई भी चीज़ होती है देसी घी, ये लोग उसके बाद उसके ऊपर जो है वो डालते हैं। तो अगर आपने कबाब शबाब खा लिए हैं और आप थोड़ा सा हैवी फील करें तो आपको सामने ही सोडे वाला भी मिल जाएगा। और ये स्पेशल लाहौरी चिकन छोले हैं भाई के पास, इधर ये सामने पतली सी बिल्कुल गली है ये देखिए जी, ये है जीला। इसको कहते हैं जीला, एक वाहिद नशा है जो कि हलाल है। जो पानी का छीटा मार रहे हैं ताकि धूल मिट्टी जो है वो बैठ जाए हैं, ताकि जीले के जो है वो कबाबों के अंदर मट्टी शट्टी ना जाए। बिल्कुल बहुत बेहतरीन आप। इनका सिटिंग एरिया मेरा ख्याल है छोटा सा बनाया हुआ है। गर्मा गर्म कबाब खाने के बाद अब बारी थी ठंडे ठंडे जूस की, तो उसके लिए हम लोग पहुंच गए थे भोले जूस शॉप पे। और ये रहा भोली बाबा जी की तस्वीरें बनी हुई है। तो भाई हम आ गए हैं भोली जूस कॉर्नर के ऊपर, जो कि आपको मिलेगा लिबर्टी चौक के ऊपर। ये सामने पीछे आप देख रहे हैं लिबर्टी चौक है, ठीक है, और ये सामने जो है भोली की दुकान है। और आप कौन है आंटी? आंटी कहती हैं हमें कपड़े बेचने वाले।
अच्छा ये वाला जो है ना, ये मैंने सऊदी अरब में भी देखा कि वो जो फ्रेश चीज़ें जो है ना यहाँ पे लगाई होती है। अंदर हमारे गन्ने का जूस फ्रेश, ये भी आपको लिबर्टी चौक पे मिलेगा। और ये सामने जो आपको एक छोटा सा ये स्टॉल खोखा सा नज़र आ रहा होगा, इसकी खासियत है कि इसमें बड़े फ्रेश जूस वगैरह होते हैं। अंदर बना सकते हैं वीडियो। अच्छा ये जो है बोली जूस कॉर्नर, आप बनाते हैं जूस वगैरह जो है। अच्छा आपकी दुकान है? नहीं, 10 हो गया आपको माशाल्लाह यहाँ पे? 50 साल हो गए इसी जगह के ऊपर ही? एक ही जगह। अच्छा माशाल्लाह। कौन कौन से जूस होते हैं आपके पास? फालसा, आलू बुखारा, पाइनएप्पल, एप्पल, सब फ्रेश होते हैं आपके पास। तो अभी आप कौन सा बनाएंगे? लाइट कौन सा बना के दिखाएंगे आप अभी? फालसा। फालसे का जूस बनाएंगे? बनाएंगे हमारे सामने, आप किस तरह से बनाते हैं? थोड़ी बर्फ़ जो है ना वो कम डालिएगा आप। ये डिस्पोजेबल ग्लास है इनके पास ये, और ये ऑलरेडी बना हुआ था इनके पास। ये कपड़े के साथ बना जाता है। और इसके छान के बीज जो होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। और ये हमारा जो है शरबत तैयार हो गया। क्या बात है, थैंक यू सर, मेहरबानी आपकी। अच्छा कितने गिलास है ये? 350 का 350 रुपये गिलास है। तो ये हमारे पास आ गया ठंडा ठंडा फालसे का जूस। हमने वहाँ से खाए थे चीले से जो है कबाब वगैरह, तो उसके बाद ठंडी चीज़ ऑब्वियसली बनती है, ट्राई करते हैं कैसा। आपके सामने इन्होंने पहले से बना के रखा हुआ था। आपने चीनी डाली थी इसमें आपने? अच्छा इसमें चीनी ऐड की हुई है। अगर चीनी के बगैर चाहे तो वो मिल सकता है, अगर आपको चीनी के बगैर चाहिए तो वो भी आपको बिल्कुल फ्रेश मिल सकता है। बेहतरीन है, रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए। 350 रुपये का ग्लास है। मज़ेदार से पाकिस्तान के व्लॉग्स एंजॉय करने के लिए रहें हमारे साथ, रहें आयशा मुदस्सिर के साथ। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग।